कुरुक्षेत्र में हरियाणा जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील ने किया प्रदेश के पहले जेल पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण। आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित पेट्रोल पंप 1 माह के अंदर होगा शुरू। सुबह के समय जेल बंदी और रात्रि के समय जेल कर्मी करेंगे पेट्रोल पंप पर काम। कुरुक्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा पहला पेट्रोल पंप महानिदेशक ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कुरुक्षेत्र के पायलट जेल पंपिंग स्टेशन की सफलता के बाद प्रदेश की 11 जेलों में शुरू होगा पेट्रोल पंप। जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील शनिवार को आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित हरियाणा की जेल के पहले पेट्रोल पंप का निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले महानिदेशक मोहम्मद अकील, आईजी जेल जगजीत सिंह, जेल अधीक्षक सोमनाथ जगत, जेल उपाधीक्षक शविंदर सिंह ने जेल पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान महानिदेशक ने पेट्रोल पंप के प्रत्येक कक्ष और स्थापित किए गए पंप का अवलोकन किया। निरीक्षण दौरान महानिदेशक ने जो भी खामियां नजर आई उसे दूर करने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। महानिदेशक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र के नागरिकों के लिए यह खुशी की बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जेल पंपिंग स्टेशन की सौगात दी जा रही है। जेल विभाग की तरफ से यह पहला प्रयास है कि प्रदेश की पहली जेल में पेट्रोल पंप लगाया गया है। इस पंप को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से स्थापित किया गया है। इस पंप को आगामी 1 माह के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। कुरुक्षेत्र ब्रेकिंग न्यूज के लिए शाहबाद से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। हाँ, पहला पेट्रोल पंप है। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक बहुत मुबारकबाद की बात है और पहल है। मैं चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी पहल हो और इसको सक्सेसफुल करने में कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से कमी ना आए। तो क्योंकि पायलट जो प्रोजेक्ट होता है उसमें टीदिंग ट्रबल्स बहुत आती हैं, क्योंकि पहले से कोई SOP नहीं होती जिसके आधार पे हम चलाएं। पहले से कोई इसका प्रेसिडेंट नहीं है। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं नया है बिल्कुल। इसमें कुछ गलतियां भी होंगी, हमारे जेल स्टाफ से भी गलती होंगी, कुछ कोऑर्डिनेशन में कुछ मिस्टेक्स आएंगी। तो वो जैसे जैसे आएंगी मैं समझ रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर उन गलतियों को सुधारेंगे। तो इसको हम डेवलप करते चले जाएंगे और अगर ये हमारा प्रयोग सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 साल के अंदर हम जो बाकी जेलें हैं, 11 जेलें जो हमने शुरू करी हैं, हम वहाँ पर भी शुरू कर पाएंगे। कितने कैदियों की ड्यूटी लगाएंगे सर? ये डिपेंड करता है सेल के ऊपर कि कितनी सेल चल रही है। अगर हमारे सपोज़ ये 4 के 4 ये चलते हैं और 2 पीछे भी चलते हैं तो नेचुरली ज़्यादा कैदियों की ड्यूटी लगेगी। तो ये जैसे मैंने कहा कि ये प्रयोग है, अभी इसमें फिक्सेशन नहीं है, कोई चीज़ फिक्स नहीं कर रहे हैं हम अपने हिसाब से और इसको बढ़ाते चले जाएंगे। कुछ इसमें मुलाजिम भी लगाएंगे क्योंकि साथ में ये भी देखना है कि ये प्रयोग कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के लिए और जेल डिपार्टमेंट के लिए लॉस मेकिंग हो जाए। तो कोशिश इसमें होती है कि ये लॉस मेकिंग ना हो किसी भी तरीके से। जो छोटा मोटा जो जेन्युइन जो प्रॉफिट जो हो सकता है, जो सरकार के खाते में जा सकता है, वो जाए और पब्लिक को अच्छे से अच्छी सुविधा हम दे पाएँ। नई चीज़ है, मैं समझता हूँ कि सुविधा अच्छी होगी। जो जेलर साहब को भी कहा है मैंने कि जो हमारे जो कैदी हैं जो इस काम को इंटरेस्ट से करेंगे, देख के करेंगे, अच्छे से काम जानते होंगे, जो अकाउंट का काम जानते होंगे उनसे वो काम लिया जाएगा, जो डालने का काम जानते होंगे वो कराएंगे। नाम भी आपने देखा होगा कि हमने इसका नाम भी जेल फिलिंग स्टेशन। अगर उसमें कोई गलती दिखेगी तो बदल देंगे उसको, नहीं भी गलती दिखेगी तब भी पीरियडिकल बदलने की कोशिश करेंगे जिससे कि ये जो बाहर की जो हवा है सभी को मिले। सर कब स्टार्ट हो जाए? बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैदी जो इसमें जो ड्यूटी लगाई जाती है, हमारे बहुत सारे तरीके हैं छांटने के और ये वो रफली वो प्रयोग है जिसको कि सेमी ओपन और ओपन जेल कहते हैं। ये बेसिकली वो है
इसके बाद अगर ये सक्सेसफुल अगर हमारे होते हैं प्रयोग, तो हम सेमी ओपन और ओपन जेल पे जाएंगे। उसमें छांटने का एक प्रोसेस है कि उसका पुराना रिकॉर्ड देखा जाएगा, कितने दिन से है, किस टाइप के केस में है, हार्ड कोर तो नहीं है, उसका जो जेल के अंदर क्या व्यवहार रहा है। पहले जब उसे